आज पार्ट सेकेंड स्टार्ट होने जा रहा है एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 का आपको पार्ट फर्स्ट मिल चुका है और ये पार्ट जो सेकेंड है इसमें थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट से आपको कराया जा रहा है, ठीक है। और पार्ट 1 में इसके पहले के क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 7th पार्ट लिख दिया है। गिवन जो है वो A8 है, AN 62 है, SN 210 है। फाइंड N एंड D, हमें N और D फाइंड करना है। तो AN का फार्मूला लगाते हैं। सॉल्यूशन AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN 62 गिवन है, A8 गिवन है और N हमें फाइंड करना है, तो ऐसे रख देंगे। और D भी फाइंड करना है। इस तरह से 62 माइनस 8 इज इक्वल N माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा 54। 54 इज इक्वल N माइनस 1 इंटू D। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है। तो अभी ना तो N आया है और ना ही D आया है, ना तो N आया है ना ही D आया है, बट हम लोगों को एक रिलेशन, एक इक्वेशन मिल गया है। और अब हम लोग फाइंड करेंगे SN की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। SN इज इक्वल N/2 और A प्लस AN वाला फार्मूला लगा देते हैं। A प्लस AN वाला है ना, जो फार्मूला है A प्लस AN वाला वो लगा दिया, ठीक है। तो SN 210 गिवन है, N/2 A प्लस यानी 8 प्लस AN क्या है 62 है। तो 210 और इंटू 2 करेंगे तो 420 हो जाएगा, इज इक्वल N इंटू 70 हो जाएगा, N इंटू 70। तो N की जो वैल्यू होगी वो 420 अपॉन 70, तो ये N की वैल्यू आ गई 6। N की वैल्यू 6 आ गई। और जब N की वैल्यू 6 आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ N इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे होगे और यहाँ पर हम लोगों को N की वैल्यू पुट करनी है। 54 इज इक्वल N की वैल्यू आई है 6, N की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू D, तो 54 इज इक्वल 5D। 54 इज इक्वल 5D। तो D की जो वैल्यू आएगी वो 54 अपॉन 5 आएगी, 54 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा 10.8, चेक करिए 10.8, सही है, हो जाएगा ना, ठीक है। तो 10.8 हो जाएगा D की वैल्यू। तो इस तरह से N की वैल्यू जो आई वो 6 और D की जो वैल्यू आई 10.8 आ गई। देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है, इसी में कंटिन्यू करते हैं। वो 8th पार्ट है, ठीक है, 8th पार्ट है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है 8th पार्ट, बट क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इसको पॉज करेंगे। 8th पार्ट का क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन है AN इज इक्वल 4 एंड D इज इक्वल 2, SN इज इक्वल -14 है, SN इज इक्वल -14 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें फाइंड करना है N एंड A। हमें N और A फाइंड करना है, चलिए 8th पार्ट है, 3rd क्वेश्चन है, पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज 5.3 आपकी कंटिन्यू है। अब हमें N और A फाइंड करना है। पहले वाले पार्ट में N और D फाइंड करना था, जो कि आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन। AN इज इक्वल, देखिए आप देख रहे होंगे इन सारे पार्ट्स में 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक तो AN वाला और एक SN वाला, ठीक है। और कहीं ना कहीं से वो जो भी हमें फाइंड करना है, अगर हम इन दोनों फार्मूलों का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो सारी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN 4 गिवन है, A फाइंड करना है, N फाइंड करना है, D गिवन है। तो ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा 4 इज इक्वल A प्लस 2N माइनस 2। ये -2 लेफ्ट में आ जाएगा
तो 4 + 2 6 इज इक्वल a + 2n हो जाएगा। 6 इज इक्वल a + 2n। अगर हम लोग इसमें a की वैल्यू फाइंड करें तो 6 - 2n इज इक्वल a आएगा। तो अभी ये वैल्यू कंप्लीट आई नहीं है, क्योंकि ये n के टर्म्स में वैल्यू आ रही है। a की जो वैल्यू आ रही है वो n के टर्म्स में है, हमें a की वैल्यू कुछ चाहिए नंबर के टर्म्स में। फिलहाल हम लोग इसको क्वेश्चन 1 दे देते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हमें ध्यान देना है दूसरे टर्म पर, यानी Sn पर ध्यान देंगे। Sn जो होगा, Sn इज इक्वल n/2, क्योंकि n हमें पता नहीं है तो हम लोग n/2 ही लिखेंगे। और a + an यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, a + an यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये n/2 a + an का फार्मूला होता है। तो a + an के प्लेस पर हम लोग 4 लिख देते हैं, क्योंकि an तो हमें मालूम ही है। तो ये क्या हो जाएगा, Sn भी मालूम है, तो -14 इज इक्वल n/2। और ये a की जो वैल्यू मैंने यहाँ रखी हुई है 6 - 2n यहाँ रख सकते हैं, 6 - 2n और +4। चेक करो, यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1 मैं लिख रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1, यानी 1 इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर a की जो वैल्यू 6 - 2n आई है, उस a की वैल्यू 6 - 2n को यहाँ पर पुट कर दिया। और अब इसके बाद का जो सोल्यूशन होगा उसके लिए आप करिए नोट, और मैं पॉज करके इसको हटा देता हूँ। जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके -28। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। -14 इज इक्वल n/2 समथिंग है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -14 इज इक्वल n/2 और ब्रैकेट में जो आ जाएगा वो 6 + 4 10, 10 - 2n, 10 - 2n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस का 28 इज इक्वल 10n - 2n स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2n स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ला रहे हैं, 2n स्क्वायर -10n और -28, क्योंकि देखो ये लेफ्ट में ही है तो इसका साइन नहीं चेंज करना है। तो 2n स्क्वायर -10n -28 इज इक्वल 0, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। तो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल 0। 7 × 14 होता है, 7 × 14, 7 और 2 का जो डिफरेंस वो 5 देगा। n स्क्वायर -7 - 2 n - 14 इज इक्वल 0। n स्क्वायर -7n + 2n -14 इज इक्वल 0। n कॉमन ईयर, n - 7 + 2 n - 7 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n - 7 एंड n + 2 इज इक्वल 0। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू n - 7 इज इक्वल 0, और n की जो वैल्यू होगी वो 7, और जो n + 2 की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो जो टोटल टर्म्स आएंगे इसमें, टोटल टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, कितने आएंगे, 7 आएंगे। टोटल टर्म्स जो आएंगे वो 7 आएंगे, क्योंकि n की जो वैल्यू हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पॉज करते हैं। n की वैल्यू 7 आई है, लेकिन हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड नहीं की है। अभी a की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड करने के लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 6 - 2n, 6 - 2n इज इक्वल a है, तो 6 - 2 × 7 इज इक्वल a। तो 6 - 14 इज इक्वल क्या होगा, a हो जाएगा, और a की जो वैल्यू आएगी वो -8 आएगी। इस तरह से n की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव ले ली गई 7, और a की वैल्यू -8। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग 9th पार्ट पर और 10th पार्ट दो। तो लास्ट 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको और इनका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। लास्ट 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 10 पार्ट्स है टोटल। तो इसमें A3 गिवन है, N8 है, S192 है, यानी कि S192 मतलब Sn, क्योंकि टोटल जो टर्म्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है वो N8 है, इसका मतलब Sn S8 होगा 192, और D हमें फाइंड करना है। तो Sn वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn वाला। ठीक है ना, Sn इज इक्वल यानी S8 इज इक्वल n/2
n/2 मतलब 8/2, n/2 और a प्लस ए एन, तो a प्लस ए की प्लेस पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं ना, 3 प्लस n 8 है -1 इंटू डी। ध्यान दीजिए हम a प्लस ए एन वाली वैल्यू रखते तो वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि a प्लस ए एन हमें फिर से 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखना पड़ता, तो इसलिए हमने ए एन के प्लेस पर यहाँ पर क्या रख दिया, इसमें डायरेक्ट वैल्यू मतलब जो मेन फार्मूला था Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 फार्मूला आपको लिखाया जा चुका है, इसलिए आपको याद कर लेना ज़रूरी है। S8 यहाँ पर 192 गिवन है, 8/2 3 प्लस 7d हो जाएगा ये, और यहाँ से हमें d की वैल्यू तुरंत मिलेगी। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, इसका क्रॉस करा दिया, अपॉन 8 हम लिख सकते हैं इज इक्वल 3 प्लस 7d, 3 प्लस 7d। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, 8 4 जा 32 होता है, और 6 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 32 6 आएगा यहाँ पर, तो 8 8 जा 64, तो 48 माइनस 3 इज इक्वल 7d आएगा। चेक करिए, 48 माइनस 3 इज इक्वल 7d, और वो 45 देगा, और 7d, d की वैल्यू जो आएगी वो 45/7। तो इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, क्योंकि जो है कुछ आंसर्स हमें चेक भी करना चाहिए कि जो आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, 5.3। D6 आ रहा है, वही मुझे डाउट हुआ, D6 आ रहा है, तो कहाँ मिस्टेक हो गई, इसको फिर से एक बार चेक करेंगे हम लोग। S8 192 है, बिल्कुल ठीक है, 8/2 होगा, a प्लस n माइनस 1d बिल्कुल ठीक है, 192 इज इक्वल 8/2, 3 प्लस 7d, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3 होता है। हाँ, ओ देखिए फार्मूला ना लिखने का एक जो है यहाँ पर मिस्टेक, क्योंकि फार्मूला हम लिख ही देते हैं। Sn इज इक्वल होता है n/2 2a प्लस ये देखिए मिस्टेक होती है, और ये मिस्टेक आप लोग से ना हो इसलिए आप लोगों को फार्मूला लिखना ज़रूरी है। मैं इस बॉर्डर को हटा करके और यहाँ पर पहले फार्मूला लिख रहा हूँ। Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, Sn इज इक्वल n/2 2a यानी 2 इंटू 3 होगा, 2a मैंने केवल यहाँ पर 3 रख दिया था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिल्कुल सही है। मुझे डाउट भी हुआ कि ये जो आंसर आ रहा है वो कुछ वैसे ना 6 सेंस कभी कभी काम करता है कि क्या है आंसर, इसका देख ही लिया जाए। 6 प्लस 7d हो जाएगा, और ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया था वो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा 8 भी यहाँ आ जाएगा वो भी ठीक है, 6 प्लस 7d हो जाएगा। बस यहाँ पर 3 के प्लेस पर 6 हो जाएगा, और 48 माइनस 3 न हो करके अब क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा। 48 माइनस 6 इज इक्वल 7d, 48 माइनस 6 इज इक्वल 7d, और 48 में से 6 गया कितना आएगा, तो अब d की वैल्यू ये बिल्कुल सही आएगी, 6 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 6 मतलब जो है 3rd क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ कोने में पड़ा हुआ है, ये है 10th पार्ट है, और इस 10th पार्ट का जो सोल्यूशन होगा ये फार्मूला मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, इस फार्मूले की शायद हम लोगों को फिर से ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना भी चाहिए। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने में देखिए ये मेरे से भी मिस्टेक हुई, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन करिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फार्मूला ज़रूर लिखना चाहिए। भले ही जो है ना 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे मिल जाएं कि वो सेम फार्मूले वाले हों,
बट आप ये सोच करके कि उसको फार्मूला ना लिखिए, ये चीज़ सही नहीं है। आप उन दोनों क्वेश्चंस में फार्मूले आप ज़रूर लिखिए। जब आप फार्मूला लिखेंगे तो आपके जो रॉन्ग होने के चांसेस हैं, वैल्यूज पुट करने के जो रॉन्ग के चांसेस हैं, वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। तो Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला मैंने रॉन्ग अप्लाई किया, यहाँ पर 2a होता है, यहाँ मैंने केवल a लिखा था, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। लास्ट पार्ट 10th पार्ट ये है और इसका सोल्यूशन आप यहाँ देखिए। L28 दिया हुआ है, n यहाँ पर दिया हुआ है और a फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो Sn है वो S9, ये फार्मूला जो फार्मूला यहाँ अप्लाई मैं करने जा रहा हूँ n/2 a प्लस l या a प्लस an। Sn इज इक्वल n/2 a प्लस l। Sn जो है यहाँ S जो 144 दिया है क्वेश्चन में, वो 9 टर्म्स का ही सम है। वो क्या है? 9 टर्म्स का ही सम है। तो यहाँ पर हम लोग S9 लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आप S9 भी लिख सकते हो। और जब यहाँ अगर आप लिखेंगे, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है तो मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पर फार्मूला ही लिख रहा हूँ Sn। तो अब यहाँ पर S9 हो जाएगा 9/2 और a हमें फाइंड करना है, और l यहाँ पर 28 गिवन है। S9 जो है वो 144 गिवन है, 9/2 a प्लस 28, तो ये 288 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 288 अपॉन 9 इज इक्वल a प्लस 28। तो यहाँ पर 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो 32 माइनस 28 इज इक्वल a। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। ये बिल्कुल वैल्यू आपकी सही आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट थे वो कंप्लीट होते हैं इस लास्ट पार्ट के साथ, जो कि 10th पार्ट था। और अब इसके के बाद के जो क्वेश्चन हैं वो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो पहले क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, अब पढ़ता हूँ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि हमें n फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी 9 17 25 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 600। रिंग जो है ऑफ कर दी गई है फ़ोन की। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी यहाँ गिवन है। इस एपी में कितने टर्म्स लिए जाएं, इस एपी में कितने टर्म्स लिए जाएं जिससे कि सम 636 हो जाए, ठीक है ना। तो इस एपी से हमें a मिल रहा है 9 और d मिल रहा है 8, 17 माइनस 9 और 25 माइनस 17 गिव्स 8, ठीक है। तो a 9 है, d 8 हो गया, और हमें n फाइंड करना है, और जो सम है वो Sn वो पहले से ही नोन है 636। तो अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, अब मिस्टेक नहीं होना है। Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। तो Sn 636 गिवन है, n/2 2a 2 इंटू 9 प्लस n फाइंड करना है, d 8 गिवन है, ठीक है। तो ये 1272 हो जाएगा इज इक्वल n 18 प्लस 8n माइनस 8। इसको हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। तो 1272 इज इक्वल, ये हो जाएगा n, तो हमें लिखना ही लिखना है तो पहले n लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 8n प्लस 10, 8n प्लस 10 हो जाएगा, 8n प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्वालिटिव बन रहा है। 1272 इज इक्वल 8n स्क्वायर प्लस 10n। तो ये वो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल 0 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 4 5 माइनस 636 इज इक्वल 0। तो पहले हम यहाँ पर इसका क्या कर लेते हैं,
636 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 से 24, 4 से 24 और 4 से 12, 14 और 4 से 24, 25, 44 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2, है ना। और इसके बाद 636 हो जाएगा, फिर 2 से 3 18 हो जाएगा, फिर 2 से 159 हो जाएगा ना। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 और 3, और ये 53 प्राइम नंबर है, 53 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2। तो अब हमें 5 लाना है, तो 2 × 2 × 2 कितना होगा, 8 होगा। 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 53 और 48 का जो डिफरेंस है वो हमें 5 दे देगा। 48 और 53 का डिफरेंस। तो यहाँ प्रोसीड करेंगे, इसे हटा देते हैं, ठीक है ना, इसे हटा देते हैं क्योंकि ये स्पेस क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4n² प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636। चेक करो भाई, स्पेस नहीं था वहाँ पर। तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल 0। तो यहाँ पेयर बना के हम लोग इसमें एलसीएम कॉमन लेंगे, सॉरी। तो n आएगा यहाँ पर, इस पेयर में n कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ पर 48 कॉमन होगा, 48 कॉमन हो जाएगा। और जब 48 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, n प्लस और 53 आ जाएगा। 53 आएगा। अच्छा, यहाँ पर तो 4 लाना है ना, तो यहाँ पर 48 कॉमन नहीं होगा, यहाँ 12 कॉमन होगा। -12 यहाँ कॉमन ले लेंगे, और जब 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 53 तब आएगा। तो 12 कॉमन ले लेंगे, इस पेयर में n कॉमन है, इस पेयर में n कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस 53। यहाँ पर 12 कॉमन है, 12 कॉमन है तो आएगा 4n प्लस 53 आ जाएगा, और इस तरह से इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस 53, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4n प्लस 53, और एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस 12 इज इक्वल 0। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो ये जो n की वैल्यू 12 है वो यहाँ वैलिड वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और माइनस में भी आएगी। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 12, यानी ये आंसर जो आएगा ना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो आंसर आ रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, तब तक आप लोग नोट भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP5 है, यानी कि A5 दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है। लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म 45 यानी SN या लास्ट टर्म यानी कि क्या है, लास्ट टर्म मतलब AN या L, एंड सम इज 400 यानी SN जो है वो 400 दिया हुआ है। हमें पता करना है N और D पता करना है। चलिए भाई, तो देखिए क्या है, हम लोग लगाएंगे फार्मूला, SN वाला लगा देते हैं। तो SN वाला अगर फार्मूला लगाएंगे तो n/2, n हमें फाइंड करना है, n/2 A प्लस L, A है और L भी है, तो ये लगा देते हैं। SN इज इक्वल n/2, तो SN कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। n फाइंड करना है, चलिए A की जगह पर 5 रख सकते हैं, L 45 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इज इक्वल n 45 प्लस 5 50। तो n की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आ रही है, n वैल्यू आएगी 800/50। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू जो आएगी वो 16 आ जाएगी। n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें d फाइंड करना है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं d। कैसे फाइंड करेंगे,
कैसे फाइंड करेंगे? ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन इज इक्वल क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन 45 गिवन है, इज इक्वल ए 5 गिवन है, प्लस एन आ चुका है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 45 माइनस 5 40 हो जाएगा, इज इक्वल 15 डी। तो डी की वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में आए, माइनस में आए, जीरो आए, कुछ भी आए, है ना। तो 5 3 जा 5 8। तो इस तरह से डी की जो वैल्यू आएगी वो 8/3 आ जाएगी। डी की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 आपके होते हैं कंप्लीट। डी की वैल्यू 8/3 ये आपका आंसर आ गया। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 और 6, मैंने यहाँ पर 7 ऊपर लिख दिया है, 6 नीचे लिखा हुआ है। तो 6 और 7 दोनों का सोल्यूशन आपको मिलेगा। फॉर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी हमें S22 पता करना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म S22 पता करना है। एंड D7 गिवन है, A22 149 गिवन है, A22 149। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, हाँ A22 149। देखिए क्या है, A22 ये हमें फाइंड करना है। तो A22 इज इक्वल हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 11, ठीक है ना। वो ए एन वाला लग गया फार्मूला, ए एन इज इक्वल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 149 गिवन है, A22 इज इक्वल ए हमें फाइंड नहीं है, यानी ए हमें नहीं फाइंड, मतलब ए पता नहीं है, तो ए ऐसे रख देंगे। और 21 इंटू 7, ठीक है। तो 149 इज इक्वल ए प्लस 7172 14। तो 149 माइनस 147 इज इक्वल ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ए की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन हमें तो पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें पता करना है S22। तो S22 होगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। और या हम लोग a प्लस ए एन वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि 22 टर्म दिया हुआ है 149। दोनों ही फार्मूला लगा सकते हैं, ध्यान दो। Sn इज इक्वल n/2 a प्लस ए एन, 22 ही टर्म्स हैं और 22 टर्म्स यहाँ गिवन है 149 है। तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। S22 हमें फाइंड हो जाएगा इससे। तो n/2 22/2 हो जाएगा, n/2। और a प्लस ए एन वाला भी लगा सकते हैं, मैं वही लगा रहा हूँ। a प्लस ए एन, यानी a क्या है 2 आ गया है, और जो ए एन है वो 149 है। तो इस तरह से 22 से कैंसिल हो जाएगा ना, 22 2 से 11 151, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 56 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 16। इस तरह से S22 का आंसर जो आएगा वो इतना ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बाद में लिखा है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो फर्स्ट टर्म ये है, और जो लास्ट टर्म है वो ए एन ये गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो डी यहाँ पर 9 गिवन है, और एन और एस एन हमें फाइंड करना है, एन और एस एन फाइंड करना है। तो हम लोग ए एन इज इक्वल लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1, दोनों ही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ए एन यहाँ पर क्या है 350 है, ठीक है, और ए 17 है, प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, और डी यहाँ पर 9 गिवन है, डी यहाँ 9 गिवन है। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल 9 एन माइनस 9, 9 एन माइनस 9, और 50 में से 17 गया कितना जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 5 4 में से 1 गया 3, 333 प्लस 9 इज इक्वल 9n हो जाएगा, और ये 342 आ जाएगा, चेक करो, और 9n। इस तरह से n की जो वैल्यू आएगी, n की जो वैल्यू आएगी वो 342/9 आएगी, ठीक है,
342/9। तो यहाँ से हम 9 कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27 और 7 आएगा, है ना, 7 आएगा और 9 8 जा 72। तो इस तरह से n की जो वैल्यू आई वो 38 आ गई। अब हमें Sn पता करना है, यानी कि S38 पता करना है। तो S38 हमें पता करना है। S38 का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, कौन सा लगाएंगे? S38 n/2 और ये an दिया हुआ है, हम लोग वही लगा देते हैं, डायरेक्ट वाला फार्मूला। S38 n/2 a प्लस an। तो दोनों क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि लगभग एक ही जैसे थे, 350 और 367। ठीक है, तो S38 जो आएगा 19 7 जा क्या होता है 133 होता है। 13 कैरी आया, है ना, 13 कैरी आया। और 19 6 जा 114 और 114 और 13 क्या होगा 127 होगा। 127 का 7 आया, 12 कैरी, 19 3 जा 57 और 57 और 12 तो कितना हो जाएगा 57 और 12 67 69। तो इस तरह से S38 आ गया आपका आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ कि 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 N38 है, बिल्कुल ठीक है, और S6973 बिल्कुल ठीक। इस तरह से 7 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में दिए जा चुके हैं। और अब इसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए एक और पार्ट होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट के बाद में पार्ट थर्ड, पार्ट सेकेंड है, और इसके बाद पार्ट थर्ड में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कराऊंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, ओके बाय।